अगर रेस्ट के बाद भी आपको मसल्स वीकनेस फील होती है तो ये वीकनेस एक्चुअली इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से होती है। और वीडियो के एंड में मैं एक सिंपल सी होममेड इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक भी शेयर करूंगी जो आपकी बॉडी को इंस्टेंटली रिकवर करने में हेल्प करेगा। अब मसल्स की जो स्ट्रेंथ होती है ये सिर्फ रेस्ट से वापस नहीं आती, इसके पीछे एक प्रॉपर सिस्टम काम कर रहा होता है जो कि इलेक्ट्रिकल भी है और केमिकल भी। जब आप अपने हाथ या बॉडी को मूव करना चाहते हैं तो सबसे पहले ब्रेन एक सिग्नल भेजता है। ये सिग्नल नर्व्स के थ्रू मसल्स तक जाता है। अब यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, जैसे सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम। ये इलेक्ट्रोलाइट्स असल में उस सिग्नल को करंट की तरह कैरी करते हैं ताकि मसल्स तक मैसेज प्रॉपरली पहुंच सके। फिर मसल फाइबर्स उस सिग्नल को रिसीव करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कि मूव करते हैं। लेकिन अगर बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो जाएं तो ये सिस्टम प्रॉपरली काम नहीं करता। तो प्रॉब्लम यहाँ से ही स्टार्ट होती है, यानी सिग्नल प्रॉपरली जनरेट नहीं होता या मसल्स तक स्ट्रॉन्ग फॉर्म में नहीं पहुँचता। अब इसका रिज़ल्ट क्या होता है कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन वीक हो जाती है और आपको ऐसा फील होता है कि बॉडी में ताकत ही नहीं रही। कभी मसल्स हैवी फील होते हैं, कभी हल्की सी ट्रेम्बलिंग या डिसकनेक्शन का एहसास होता है। इसीलिए आप जितना भी रेस्ट कर लें, अगर ये इंटरनल सिस्टम ठीक नहीं है तो वीकनेस ठीक नहीं होती। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स एक्चुअली काम क्या करते हैं? सबसे पहले है सोडियम। इसको आप ऐसे समझें कि ये सिग्नल स्टार्ट करता है। जब ब्रेन से मैसेज आता है कि मसल्स को मूव करना है तो सोडियम उस सिग्नल को स्टार्ट करने में हेल्प करता है। अगर बॉडी में सोडियम कम हो जाए तो सिग्नल वीक हो जाता है, इसलिए आपको चक्कर आते हैं, हल्की सी वीकनेस या एनर्जी डाउन फील होती है, क्योंकि मैसेज प्रॉपरली जनरेट ही नहीं हो रहा होता। अब बात करते हैं पोटासियम की। पोटासियम का काम थोड़ा डिफरेंट है। ये मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्स करवाता है। मतलब जब मसल मूवमेंट कर लेते हैं यानी अपना काम कर लेते हैं तो पोटासियम उसको वापस नॉर्मल स्टेट में लाता है। अगर पोटासियम इम्बैलेंस हो जाए तो मसल्स प्रॉपरली रिलैक्स नहीं करते और आपको मसल्स क्रैम्प्स और फटीग होती है या आप जल्दी थक जाते हैं। तीसरा है कैल्शियम। ये कॉन्ट्रैक्शन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मसल्स को मूव करने का स्टार्ट बटन कैल्शियम होता है। जब कैल्शियम रिलीज होता है तो मसल्स फाइबर एक्टिवेट होते हैं और कॉन्ट्रैक्शन होती है। अगर कैल्शियम लो हो तो मसल्स प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करते, इसलिए स्ट्रेंथ वीक फील होती है। और लास्ट है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को आप रिलैक्सेशन और एनर्जी मिनरल समझें। ये मसल्स को रिलैक्स भी करवाता है और बॉडी के एनर्जी बनाने वाले सिस्टम को भी सपोर्ट करता है। एक्चुअली जो एनर्जी यानी एटीपी बॉडी बनाती है, मैग्नीशियम उसको यूजेबल बनाता है। अगर मैग्नीशियम कम हो जाए तो आपको स्टिफनेस, टाइटनेस और ओवरऑल वीकनेस फील होती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये चारों इलेक्ट्रोलाइट्स मिलके एक सिस्टम बनाते हैं। अगर इनमें से कोई भी डिस्टर्ब हो जाए तो मसल्स प्रॉपरली काम नहीं करते और आपको रेस्ट के बाद भी वीकनेस फील होती है। अब ज़रूरी बात यह है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ सीवियर डेफिशिएंसी में नहीं होती। अगर थोड़ा सा भी इम्बैलेंस हो जाए तो भी आपको सिम्टम्स फील हो सकते हैं, जैसे थकान, हल्की सी बॉडी शेकिंग या स्ट्रेंथ कम लगना। अब सवाल ये है कि ये प्रॉब्लम होती क्यों है? सबसे कॉमन रीज़न है पानी कम पीना। अक्सर लोग दिन भर प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन नहीं करते। दूसरा, अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है यानी आप ज़्यादा पसीना निकालते हैं, चाहे जिम में या गर्मी की वजह से, तो बॉडी इलेक्ट्रोलाइट्स लूज़ करती है। तीसरा, अगर किसी को डायरिया या वॉमिटिंग हो जाए तो बॉडी से मिनरल्स बहुत जल्दी निकल जाते हैं और वीकनेस सडनली फील होती है। एक और हिडन रीज़न है ज़्यादा चाय या कॉफ़ी पीना। ये बॉडी को डिहाइड्रेटेड कर देती हैं और इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस डिस्टर्ब करती हैं। और लास्ट, अगर आपकी डाइट ज़्यादा प्रोसेस्ड हो यानी बाहर का खाना, जंक फूड हो, तो उसमें मिनरल्स कम होते हैं तो बॉडी को वो चीज़ें मिलती ही नहीं हैं जो मसल्स को स्ट्रॉन्ग रखें।
अब सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, अगर आपको मसल्स वीकनेस फील हो रही है तो इसको ठीक कैसे करना है। अब करना क्या है इस मसले को फिक्स करने के लिए, सबसे पहला स्टेप है हाइड्रेशन। सिर्फ पानी पीना नहीं बल्कि प्रॉपर तरीके से पानी पीना ज़रूरी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, पूरा दिन पानी नहीं पीते और फिर एक ही बार में बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं। ये बॉडी को प्रॉपरली हाइड्रेट नहीं करता। आपने क्या करना है, दिन भर थोड़ा थोड़ा करके पानी पीना है ताकि बॉडी कॉन्टीन्यूसली हाइड्रेटेड रहे। एवरेज 2.5 से 3 लीटर पानी ठीक रहता है, लेकिन ये वेदर और आपकी एक्टिविटी के हिसाब से थोड़ा चेंज हो सकता है। लेकिन सिर्फ पानी काफ़ी नहीं होता, अगर आप रियल रिकवरी चाहते हैं तो आपको इलेक्ट्रोलाइट्स भी साथ में देने होंगे। इसके लिए मैं आपको एक बहुत सिंपल सा ड्रिंक बताती हूँ जो आप घर पर इजीली बना सकते हैं। 1 गिलास पानी लें, उसमें 1 पिंच पिंक सॉल्ट ऐड करें, आधा या 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करें और 1 टीस्पून हनी। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करें ताकि सब चीज़ें पानी में प्रॉपरली डिज़ोल्व हो जाए। बस आपका ड्रिंक रेडी है। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं लेकिन इसका अफेक्ट बहुत पावरफुल होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सिंपल सा ड्रिंक इतना इफ़ेक्टिव क्यों है, तो इसको थोड़ा क्लियरली बताती हूँ। इस ड्रिंक में जो पिंक सॉल्ट है ये आपको सोडियम देता है। इसको पीने के बाद आपको डिजीनेस और वीकनेस में इम्प्रूवमेंट फील होती है। फिर इसमें लेमन है, ये पोटासियम प्रोवाइड करता है। पोटासियम मसल्स को रिलैक्स करता है, तो अगर आपको क्रैम्प्स, टाइटनेस या हैवीनेस फील होती है तो ग्रेजुअली ठीक होने लगती है। और जो हनी यानी शहद ऐड किया है ये सिर्फ स्वीटनेस के लिए नहीं है, ये बॉडी को क्विक एनर्जी देता है और जो इलेक्ट्रोलाइट्स आपने लिए हैं उनको सेल्स के अंदर ले जाने में हेल्प करता है। और पानी बेस है जो इन चीज़ों को बॉडी में सर्कुलेट करता है। इस 1 गिलास में आपको हाइड्रेशन भी मिल रही है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी मिल रहे हैं और इंस्टेंट एनर्जी सपोर्ट भी मिल रही है। अब सवाल ये आता है कि ये इलेक्ट्रोलाइट ड्रिंक कब और कितना पीना चाहिए। अगर आपको जनरल वीकनेस फील होती है तो आप इसे सुबह खाली पेट ले सकते हैं ताकि दिन की शुरुआत ही प्रॉपर हाइड्रेशन और इलेक्ट्रोलाइट से हो और एनर्जी बेहतर रहे। अगर आपको ज़्यादा स्वेटिंग होती है जैसे गर्मी या एक्सरसाइज के बाद, तो इसे एक्टिविटी के बाद लेना बेस्ट होता है ताकि जो मिनरल्स बॉडी से निकल गए हैं वो वापस आ जाएं। और अगर कभी सडन वीकनेस, हल्कापन या डिजीनेस फील हो तो उस वक्त लेना भी बहुत अच्छी क्विक सपोर्ट है। क्वांटिटी की बात करें तो नॉर्मल केस में 1 गिलास दिन में एक बार काफ़ी होता है, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा हो या वीकनेस थोड़ी ज़्यादा हो तो आप इसको 1 से 2 गिलास भी ले सकते हैं। बस ओवर यूज़ ना करें और याद रखें इससे पानी का रिप्लेसमेंट नहीं बनाना, नॉर्मल पानी पीना भी उतना ही ज़रूरी है। और अगर किसी को बीपी, किडनी या कोई मेडिकल इशू है तो रेगुलर यूज़ से पहले डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें। बहुत शुक्रिया।